सबसे पहले स्वामी जी अपना परिचय बताइए। मैं डॉक्टर श्याम सुंदर पारासर वृंदावन धाम से बाबा के दरबार में अपनी वाणी पवित्र करने आया हूँ। स्वामी जी, जानना चाहता हूँ कि कुछ विश्वविख्यात स्वामी सिद्धराम के आश्रम पर बाबा का सुनान रहे हैं आपके द्वारा, तो क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं के लिए खासकर, और देवरिया जिला और तमाम भक्तों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? जिस पवित्र भूमि पर ब्रह्मर्षि देवरहा बाबा महाराज ने कई वर्षों तक अपनी साधना करी, तो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानी, सिद्ध कोटि के संत जिस भूमि पर विराजमान हो जाते हैं वो तीर्थ बन जाती है। इसलिए ये दिव्य तीर्थ भूमि बन चुकी है, माँ सरयू का तट है। और ऐसी पवित्र भूमि पर यहाँ पर आकर के अपने चित्त को, मन को शुद्ध पवित्र करने का प्रयास करना चाहिए। हमारे परमात्मीय श्री राजेश सिंह जी ने ये दिव्य ज्ञान यज्ञ करवा करके वही दिव्यता का परिचय दिया है। इस दिव्य भूमि की महिमा को हम समझें, इसको ऐसे ही हम उपेक्षित न करें। युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? युवक और युवतियों के लिए हमारा ये कई संदेश है कि मनुष्य शरीर से बढ़कर के 84 लाख योनियों में दूसरा कोई शरीर नहीं होता। इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके व्यर्थ में अपना एक क्षण भी व्यर्थ नष्ट न करें। पहला जो जीवन का चरण होता है उसमें विद्याध्ययन करना चाहिए, पर उसके बाद यदि आपने सत्संग के साथ विद्याध्ययन किया तो आपको संपूर्ण जीवन, अपने जीवन जीने का ढंग समझ में आ जाएगा। जीवन जीने के बाद में यदि आपने सत्संग किया तो जीवन जीने का ढंग आ भी गया तो जीवन तो ख़त्म हो जाता है। इसलिए सत्संग बुढ़ों के लिए नहीं होता, युवकों के लिए होता है, क्योंकि युवक यदि जीना सीख गए तो सारा जीवन आनंद के साथ व्यतीत करेंगे और जीवन का सदुपयोग करेंगे। वृद्धावस्था में यदि जीवन सीखा तो जीवन ही समाप्त हो जाएगा, तो जिएंगे कब? और अंतिम प्रश्न आपसे पूछूँ मैं, इस देवभूमि देवरिया पर बाबा राघवदास की कर्मभूमि रही है और कुछ पास स्वामी सिद्धराम बाबा की तपस्वी रही है, आप आकर यहाँ कैसा महसूस कर रहे हैं? यहाँ आने पर एक अपूर्व आनंद की अनुभूति हुई। माँ सरयू का पावन पुलिन है और श्री देवरहा बाबा की मचान। हमने तो उनको वृंदावन में ही अब तक देखा था। वृंदावन में जब विद्यार्थी जीवन में पढ़ते थे तो मचान पे हम महाराज के दर्शन करने जाते थे, परंतु आज यहाँ पर उसी मचान को देखकर वो सारे दृश्य हमको उपस्थित हो गए।